नमस्ते, तर आपण सगळे कसे आहात। तो स्वागत है आप लोगों का माइनक्राफ्ट के सुहाने दिन में। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि मैंने पत्थर का क्या बनाया है। तो ये पत्थर हमें स्टोन से मिलते हैं और स्टोन हमको कॉबलस्टोन से मिलता है। तो आप सोच रहे होंगे कि कॉबलस्टोन से कैसे स्टोन मिलता होगा। ज़्यादा कुछ नहीं, कॉबलस्टोन को हम फर्नेस में डालेंगे और जलाएंगे तो हमें सीधा सीधा स्टोन मिल जाएगा। और 4 स्टोन को मिलाकर हमें स्टोन ब्रिक्स मिलती है। उसी से मैंने ये घर बनाया है। पूरा का पूरा महल जैसा तो नहीं दिख रहा है, लेकिन इस एपिसोड में हम थोड़ा सा महल जैसा करने का ट्राई करेंगे। महल बनाने के लिए हमें बहुत सारा कॉबलस्टोन की ज़रूरत पड़ेगी। पहले जाकर मैं अपनी चेस्ट में देखता हूँ कि मेरे पास कॉबलस्टोन है कि नहीं तो खुदाई करनी जानी पड़ेगी। इसमें खुदाई नहीं बोलते, इसमें माइनक्राफ्ट में खुदाई को माइनिंग बोलते। तो हम माइनिंग करने जाएंगे और बहुत सारे कॉबलस्टोन लेकर आएंगे। कॉबलस्टोन और बाकी का सामान रखने के लिए मैं और चेस्ट बना लेता हूँ। चेस्ट तो मेरे पास है और मुझे कुछ कुछ सामान साइड के गांव से भी मिल गया है। नियर ही एक विलेज है। विलेज में क्या होता है, तो विलेज में विलेजर्स होते हैं, उनके साथ हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। मतलब सीधा सीधा बोले तो हम उनके साथ व्यापार कर सकते हैं। लेकिन मेरी फूटी किस्मत, उस गांव में एक भी विलेजर नहीं था, तो मैं व्यापार ही नहीं कर सकता। तो आप देख सकते हैं कि मेरे चेस्ट में बहुत कम कॉबलस्टोन है, इसलिए हमें माइनिंग करने तो जाना पड़ेगा। तो एप्पल है और 2 मांस है, लेकिन वो मैं साथ लेके जाऊंगा क्योंकि मुझे वो खाने पीने के लिए लगने वाला है। तो मैं अपना सारा बेकार सामान, मतलब बाद में यूज़ आने वाला, मैंने चेस्ट में रख दिया। हम दूसरी भी चेस्ट देखते। तो इस चेस्ट में भी बहुत सारा कॉबलस्टोन पड़ा है, तो हमें ज़्यादा माइनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ माइनिंग का थोड़ा सा सामान लेंगे। कॉबलस्टोन से स्टोन बनाने के लिए हमें फर्नेस में कोल डालना पड़ता है, लेकिन इतने सारे स्टोन बनाने के लिए हमें बहुत सारा कोल लगने वाला है। तो मैं कोल नहीं लूँगा, मैं सीधा लूँगा लावा। लावा लेने के लिए हमें बकेट चाहिए। बकेट बनाने के लिए हमें आयरन से बनानी पड़ती है, उसके लिए आयरन ढूंढना पड़ता है। तो मेरे पास पहले से ढूंढा हुआ आयरन है, तो मुझे ढूंढने की ज़रूरत नहीं। मैंने 2 आयरन की बकेट बना ली है। सिर्फ लावा चाहिए, लावा हम बाद में लेंगे। घर बनाने से पहले मुझे बहुत सारी लकड़ियाँ चाहिए, क्योंकि मैं भेड़ को पालने वाला हूँ, भेड़ और मुर्गियों को पालने वाला हूँ। तो उसके लिए मुझे सामने की तरफ एक जगह चाहिए। और वो देखो, बाहर कुत्ता घूम रहा है। कुत्तों को हम पाल सकते हैं। मैंने कल पाला था ऑफलाइन खेलते वक्त, लेकिन वो मर गया। तो जल्दी जल्दी मैं बहुत सारी लकड़ियाँ तोड़ लेता हूँ। तो गाइस, मैंने बहुत सारे वुड ले ली है। तो हमें वुड से वो प्लैंक्स बनाने, और मैंने खेत भी बनाया, आपको बताना भूल ही गया। तो ये मेरा छोटा सा खेत है, और खेत के सामने ही मैं भेड़ और बकरियों को पालने वाला हूँ। तो भेड़ बकरियों को पालने से पहले हमें बहुत सारे वो प्लैंक्स लगने वाले हैं, जो कि वुड से मिलते हैं। और थोड़े से हमें स्टिक्स भी बनाने वाले हैं, तो स्टिक्स भी बना लेते हैं हम। लेकिन एक मिनट, मेरे पास तो स्टिक है, तो स्टिक बनाने की ज़रूरत नहीं। डायरेक्ट हम ओक फेंस बनाते हैं। ओक फेंस क्या होता है, तो अंदर से बाहर भेड़ी बकरी जा ना पाए, अंदर ही रहे, इसलिए वो फेंस होता है। और हम अंदर जाए, इसलिए फेंस का गेट होता है। मुझे लगा कि हमारे पास स्टिक्स है, उनमें से हो जाएगा, लेकिन हम और स्टिक्स बनाने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारी स्टिक्स का प्रयोग होने वाला है इसमें, ये चीज़ बनाने के लिए। तो गाइस, हमने बहुत सारे स्टिक्स भी ले लिए और उससे हमने फेंस भी बना लिए बहुत सारी। और थोड़े से वॉक फेंस के गेट भी बना लेते, एक बना लेते, क्योंकि हमें काम आएगा। तो मुझे स्टिक्स कम पड़ गए, इसीलिए थोड़े से स्टिक बनाते और एक फेंस का गेट ले लेते हैं, क्योंकि हमें 2-2 फेंस के गेट की काम आने वाले हैं। तो हमने बहुत सारे वॉक फेंस भी बना लिए और 2 गेट भी बना लिए। तो हम बाहर जाके पहले जगह ढूंढेंगे, अच्छी खासी मतलब जगह बनाएंगे और उसे लगाएंगे। यहाँ पर थोड़ी सी डर्ट है, उसको हटाएंगे हम, और वहाँ पे हम भेड़ बकरी के लिए जगह बनाएंगे। सिंपली सादी सिंपल होगी। तो गैस, मैंने जगह पूरी की पूरी प्लेन कर दी है, और इधर इस खेती के सामने हम छोटा सा भेड़ बकरियों के लिए जगह बनाएंगे, और उस साइड भी सेम टू सेम बनाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि मैं ऐसे बना रहा हूँ, तो मैं स्किप करके पूरा का पूरा दिखा देता हूँ।
तो गैस मैंने एक साइड पूरी की पूरी कंप्लीट कर दी है और सामने की तरफ सूरज जा रहा है, एकदम ख़तरनाक वाला सनसेट है। तो वहाँ पर हम कभी ना कभी वहाँ पे सरवाइव करने जाएंगे, पूरा एक्सप्लोर करने जाएंगे। उधर बहुत बड़ी सी टनल दिख रही है उधर। तो हमने पूरा का पूरा एक कंप्लीट कर दिया, अब दूसरा भी कंप्लीट होने वाला है। और सामने की तरफ भेड़ भी दिख रहे हैं, हम उनको भी रखेंगे। और तो पहले हम पूरा घर कंप्लीट करेंगे, बाद में उनको लाएंगे। तब तो उनके लिए जगह कंप्लीट कर लेता हूँ। तो हमारी ये जगह कंप्लीट हो गई है और सामने की तरफ 2 मुर्गियाँ दिख रही हैं, हम उनको पहले अंदर लेंगे। आते ही कि नहीं वो देखेंगे। तो जल्दी जल्दी आओ आओ मुर्गियों, आओ मुर्गियों मुर्गियों, जल्दी आओ जल्दी आओ, अंदर आओ अंदर आओ। ये देखो दोनों आ गई और इस एक को फीड देंगे। अरे मार दिया उसको, वो भाग रही है। और फीड दे क्या ला रहे, लेकिन मेरे पास तो एक ही था। दोनों को देंगे तो उनकी ब्रीडिंग होंगी और उनसे एक बच्चा भी पैदा होगा। तो गाइस हम चलते हैं। अरे एक मुर्गी बाहर आ गई, अरे यार क्या होगा। तो उसको जाने दो, हम कल सुबह देखेंगे। हम पहले सो जाते हैं और कल सुबह उठ के आगे का काम करेंगे। लेकिन ये सोता क्यों नहीं भाई, सो जा, लेकिन ये सोता क्यों नहीं। अच्छा तो आसपास, अरे ये देखो ज़ॉम्बी को मारना पड़ेगा। अरे ज़ॉम्बी ने मेरे को मारा, अरे ज़ॉम्बी को मारता है, मर जा। हाँ मर गया, आप सो सकते हैं हम। सुबह सुबह उठने के बाद हम बहुत सारा काम करने वाले हैं। तो पहले हम माइनिंग करेंगे, बाद में बहुत सारा कॉबलस्टोन लेंगे और उसको फर्नेस पे डालेंगे और हमें लावा भी ढूंढना पड़ेगा। तो देखते हैं, हमारे एक मुर्गे अंदर ही है। तो हम जाते थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं और उधर मुझे कुछ तो दिख रहा है, लगता है वो क्रीपर है। क्रीपर माइनक्राफ्ट में सबसे बुरी चीज़ है, क्योंकि कभी भी फट जाता है, कभी भी घर को तहस महस कर देता है और बहुत कुछ फटता है, ऐसा फटता है जैसे पूरा तूफान से भी बदतर होता है। मुझे इसका बहुत बड़ा गुस्सा आता है। मुझे नहीं, बहुत सारे यूट्यूबर लोगों को गुस्सा आता है। और इसको मारने से हमें गन पाउडर मिलता है, गन पाउडर से हम TNT बना सकते। तो इधर थोड़ी फार स्टिक्स भी पड़ी थी तो वो भी हमने ले ली है। तो हम वापस घर जाते हैं, क्योंकि गन पाउडर मिला है उसको रख के आते हैं। तो हम आ तो गए, लेकिन ये देखो गाइस, हमारा घर एकदम ख़तरनाक तरह से दिख रहा है। तो हम इसको और भी साइड से एक्सटेंड करने वाले हैं। तो पहले हम जाते खुदाई करने के लिए, जाते देखते। और देखो पानी में एक ज़ॉम्बी भी था, उसको रहने दो, उसको बाद में देखेंगे। तो मैंने कल माइनिंग की थी थोड़ी फार ऑफलाइन में, तो ऑफलाइन माइनिंग की जगह मैं आगे दिखा। तो चलिए मैं पहले घर में जाके पिकेक्स वगैरह लेता हूँ और बाकी का बेकार सामान रख के आता हूँ, क्योंकि मुझे उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। अभी के टाइम में कोई भी ज़रूरत नहीं, बाद में बहुत ज़रूरत होगी। तो मैं पहले वो प्लैंक्स रख देता हूँ, वो प्लैंक्स भी और पेंस भी रख देता हूँ। और मैं बाकी का सारा सामान है मेरे पास है पहले से ही। तो पिकेक्स भी हमारे पास है, बनाने की ज़रूरत नहीं, थोड़ी सी बना लेते, क्या दिक्कत जाता है। थोड़े से माइनिंग तो होगी, रहने दो, बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे लगा कि ज़रूरत होगी, लेकिन हमारे पास पहले से ही बहुत सारे। तो देखिए गाइस, ये मेरी टनल है। तो ये मैंने कल ऑफलाइन में की थी, बनाई थी, क्योंकि मुझे बहुत सारे स्टोन चाहिए थे। और अंदर कोई तो है भाई, अंदर कोई तो था। मुझे बहुत डर लगता है भाई ऐसे अजनबी लोगों से, क्योंकि पहले तो हीरोब्राइन हुआ करता था। अब पता नहीं भाई माइनक्राफ्ट वालों ने हीरोब्राइन को वापस डाला या नहीं, डाला होगा तो मेरे बहुत बुरी तरह से फटने वाली है। तो मैं पहले कोल ले लेता हूँ और टॉर्चेस ले लेता हूँ, क्योंकि अंदर जाके मुझे कुछ भी दिखने नहीं वाला है। तो एक कोल से हमें 4 टॉर्चेस मिलते हैं और 2 कोल ले लिए, तो हमारे पास हो गए 8 टॉर्चेस। तो टॉर्चेस बनाने के लिए हमें सिंपल सी ट्रिक है, कोल चाहिए और एक दो मतलब स्टिक चाहिए। स्टिक बनाने के लिए हमें ओक प्लैंक्स चाहिए, ओक प्लैंक से हम स्टिक बनाएंगे थोड़े बार। तो उस ट्रिक ये देखो मैंने बना लिए टॉर्चेस। तो टॉर्चेस लेके हम नीचे जाएंगे, नीचे देखेंगे कौन है भाई। हीरोब्राइन होगा तो मैं अंदर जाऊंगा ही नहीं। तो चलिए चलते हैं, पहले इधर रख देते हैं। और एक ये देखो, ये कौन है भाई, कौन? अरे यार ये तो विच कुछ तो एसिड जगह फेंकते, मतलब पॉइजन होता है लगता है। ओ माय गॉड, डैमेज पड़ रहा है खाना की। अरे मैंने खाना भी साथ में नहीं रखा, कुछ तो होगा तो मेरे पास। हाँ भाई मेरे पास थोड़ा बार खाना है खाने के लिए, जल्दी खा ले, तो नहीं तो मर जाऊँगा, मेरा सब कुछ चला जाएगा। मेरे पास ही मुझे मरना नहीं है भाई, मुझे मरना नहीं। हाँ भाई हेल्थ बट। अरे भाई वो अरे खाना रे, ओ भाई खा जाओ, वो जल्दी खाओ, वो खा नहीं रहा भाई, क्या करो भाई, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो ये खा लेता हूँ। इसको ज़ॉम्बी से मिलते हैं, हमें ज़ॉम्बी को मारने से क्या होता है मुझे पता नहीं। हाँ गाइस हम बच गए।
तो हम नीचे चलते हैं माइनक्राफ्ट। आई होप नीचे कोई ना हो अभी। तो गलती से भी हीरो ब्राइन आ गया तो मैं बंद कर दूंगा अभी का अभी, और बाकी का वीडियो बाद में बना लूँगा। तो गैस नीचे चलते और टॉर्च लगाते ही इधर, क्योंकि मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा और आपको तो कुछ भी दिख नहीं रहा होगा। तो मैंने थोड़े फार टॉर्चेस ले लिए और थोड़ी सी माइनिंग कर लेते हैं और थोड़ा सा कॉबलस्टोन ले लेंगे। और ये ग्रेवल है, ग्रेवल से हम सीमेंट बना सकते हैं, मतलब सीमेंट जैसा कुछ जो पत्थर होता है वो बना सकते हैं। वो भी हम बाद में अपने किले को लगाएंगे तो हमारा किला बहुत ज़बरदस्त दिखने वाला है, लेकिन उसके लिए हमें 3-4 एपिसोड तो जाएंगे ही ऐसे ही। आई होप आपको ये माइनक्राफ्ट की सीरीज़ आपको बहुत पसंद आ रही होंगी। तो इस माइनक्राफ्ट की सीरीज़ को बहुत फेमस कर दो, मतलब बहुत शेयर कर दो, क्योंकि मैं ऐसे ही बहुत सारी माइनक्राफ्ट की सीरीज़ बाद में लाऊंगा। क्योंकि मैं एक बार ही जितने से रोकने वाला नहीं हूँ, मैं बहुत बार माइनक्राफ्ट की सीरीज़ बनाने वाला हूँ। जितना आप सपोर्ट करोगे उतना ही बनाऊंगा। तो आप जल्दी से जल्दी मेरे 100 सब्सक्राइबर पूरे कर दो, क्योंकि जल्दी से जल्दी 100 सब्सक्राइबर पूरे हो गए तो मैं बहुत कुछ करने वाला हूँ। बहुत कुछ मतलब ज़्यादा कुछ नहीं, मैं अपना फेस रिवील करने वाला हूँ। क्योंकि मैंने कभी फेस से कभी यूट्यूब पे वीडियो नहीं बनाए, क्योंकि मेरे 2-3 वीडियो यूट्यूब पर चैनल थे, लेकिन वो फ्री फायर के थे। लेकिन मैं फ्री फायर का नहीं खेलने वाला, मैं माइनक्राफ्ट का खेलने वाला, क्योंकि फ्री फायर मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। माइनक्राफ्ट तो मुझे फ्री फायर से भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मेरा फ्री फायर का अकाउंट 52 लेवल का है, तो मैं वो ज़्यादा नहीं खेलता। पहले खेलता था, वो अकाउंट मैंने आप दोस्तों को दे दिए है। तो वो अकाउंट देने के बाद मैं अब माइनक्राफ्ट ही खेलता हूँ। तो हमने बहुत सारे कॉबलस्टोन ले लिए, तो हमें ज़्यादा कॉबलस्टोन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे चेस्ट में भी बहुत सारे कॉबलस्टोन पड़े हुए हैं। तो चलते हैं घर पे। और इधर थोड़ा सा आयरन मिल गया, आयरन ले लेते हैं। आयरन को कभी मत छोड़ना, आयरन को कभी भी मत छोड़ना, क्योंकि आयरन बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि आयरन से मैं बकेट बनाने वाला हूँ और बकेट्स में से हम लावा को लाएंगे। लावा को ढूंढने के लिए बहुत नीचे जाना पड़ता है, लेकिन मैं बहुत नीचे गया था, लेकिन मुझे नीचे कुछ भी नहीं मिला। इसलिए मैंने वो पूरी की पूरी टनल ही दबा दी, मतलब उस पूरे के पूरे टनल में मैंने डर्ट रख दिए। और नीचे डायमंड भी मिलते, लेकिन डायमंड जैसा कुछ भी नहीं मिला। रेडस्टोन भी नहीं मिले थे, कुछ भी नहीं मिला था। इसलिए मैंने पूरी की पूरी टनल डर्ट से भर दी थी। और लावा ढूंढने के लिए हमें जाना पड़ेगा, लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास कोल कितना है। तो हमारे पास बहुत सारा फ्लिंट है, 2 बकेट है। 2 बकेट से कुछ भी नहीं होने वाला, तो मैं बाद में बनाऊंगा बहुत सारी बकेट। हम थोड़े से आयरन ले लेते हैं, क्योंकि हमें आयरन लेंगे तो हम बकेट बना सकते हैं। तभी तो हम बकेट बनाएंगे भाई, आयरन तो चाहिए। क्या गोल्ड से थोड़ी बकेट मिलते हैं? लेकिन इसमें तो मुझे गोल्ड भी नहीं मिला। लेकिन गोल्ड और डायमंड ढूंढने के लिए हमें आयरन की ही पिकेक्स लगती है। ढूंढने के लिए मतलब वो गोल्ड और डायमंड को माइन करने के लिए हमें आयरन की पिकेक्स लगती है। और आयरन की पिकेक्स ज़्यादा पावरफुल होती है स्टोन की पिकेक्स से। और स्टोन की पिकेक्स से सिर्फ आयरन टूटता है रेयर चीज़ों में से, बाकी कुछ नहीं टूटता। और बाकी स्टोन वगैरह सादा सादा माइन हो जाता है। तो मुझे लावा ढूंढना है। तो मुझे याद आया कि हम पहले एपिसोड पार्ट 1 में माइनक्राफ्ट के हमने पहले बहुत बड़ी किसी केव देखी थी और उसमें बहुत सारा लावा था। तो हम लावा ढूंढने के लिए वही जाएंगे। और वहाँ से बहुत सारा मैंने 5 बकेट्स ले लिया। 5 बकेट्स पूरा का पूरा भर के हम पूरा का पूरा मतलब था भर के हम लावा लाएंगे। ओ माय गॉड, कितनी बड़ी केव है भाई! इतनी बड़ी केव तो मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी थी माइनक्राफ्ट में। तो माइनिंग करना चालू करता हूँ मैं, और नीचे जाता हूँ। संभल के जाना पड़ेगा, नहीं तो एक साथ नीचे चला गया तो मैं मर जाऊँगा। पहले मेरे हेल्थ 2 फुल है और आधी है 1। तो मुझे जाना है नीचे, संभल के जाना होगा। तो मैं ये पार्ट स्किप करता हूँ, सीधा नीचे जाके दिखाता। तो गाइज़ हम बहुत नीचे आ गए। हमें यहाँ थोड़ा सा ही नीचे जाना है, तो देखते हैं आगे खुदाई करके देखते हैं। हाँ देखो हम आ गए। अरे बाप रे, अभी बहुत नीचे जाना है। अरे खुद बच गया भाई, बच गया बहुत। अरे बच गया, बाल बच गया भाई साहब, अभी तो मैं मर जाता।
हाँ अच्छा, तो पानी की वजह से मैं नहीं मरा हूँ। अच्छा ठीक है। तो हमें ये तो पता चल गया कि हम पानी में कितने भी ऊंचाई से गिरे तो हमारी एक भी हेल्थ नहीं जाती। तो मैं पहले इधर कवर बना लेता हूँ क्योंकि मैं लावा में ना जाऊँ, और वापस में मुझे तो लावा लाने के लिए इधर आना ही पड़ेगा। तो मैं इधर भी थोड़ा सा पानी के आसपास कवर ले लेता हूँ, और पहले लावा लेंगे, बहुत पूरा भर भर के लावा लेंगे। तो गाइस, आपने देख लिया कि मैंने पूरे के पूरे 5 के 5 बकेट मैंने लावा से भर दिए, और बहुत ऊपर भी जाना है। तो उसके पहले हम एक काम करेंगे, कॉबलस्टोन से ये पूरा एरिया है ना वो कवर कर लेंगे, क्योंकि हम बाद में आएंगे तो सीधा इसमें पानी में गिरेंगे तो हमारी ये जो थोड़ी सी भी हेल्थ नहीं जाएंगी। तो जल्दी जल्दी मैं कवर बना लेता हूँ। और स्टोन ख़त्म, अरे 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 मैं गिर जाता अभी। तो थोड़ा सा स्टोन ले लेते हैं। तो ये कौन सा स्टोन है, डिटोरॉय स्टोन इसको कुछ तो बोलते हैं। तो ये भी हमने ले लिए। वो देखो, ये हमारा कवर हो गया। अब हमें ऊपर जाना है, बहुत ऊपर जाना है। उसके लिए हमारे पास डर्ट थोड़ी फार है, मतलब थोड़ी फार नहीं, बहुत सारी डर्ट है। तो उससे हम ऊपर जाएंगे कि नहीं वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं ट्राई तो ज़रूर करूँगा। गाइस, तो गाइस देख ही सकते हैं कि मेरे पास 642 डर्ट है। तो उसमें तो मैं जा नहीं पाऊँगा ऐसा मुझे लग रहा है, फिर भी हम ट्राई करेंगे कितना ऊपर जाते हैं। तो गैस हम बहुत ऊपर तक आ गए, और मुझे पता चला कि मेरे पास सारे के सारे स्टोन ख़त्म हो चुके हैं। तो अब मैं कैसे जाऊंगा, तो मुझे रास्ता ढूंढना पड़ेगा। और इधर इधर जाता हूँ, पहले यहाँ से मैं पहले डर्ट जमा करके ले आता हूँ, क्योंकि वहाँ की डर्ट लूँगा तो मैं आसानी से ऊपर जा सकता हूँ। अभी बाल बाल गिरते गिरते बचाओ में। और अब हम यहाँ से मिट्टी लेंगे, और इसी मिट्टी से हम ऊपर चढ़ेंगे। तो चढ़ते हैं। तो हम ऊपर तक आ चुके हैं। तो आज की वीडियो यहीं पर ही हम ख़त्म करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगे तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और बाजू वाली घंटी को ज़रूर दबा दो। तो आज के लिए टाटा, बाय बाय।